हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हम लोग रिसोर्सेज इन इंडिया को कवर करेंगे और इसके बाद आरआरबी में पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। सबसे पहले रिसोर्सेज इन इंडिया को अच्छे से कवर करते हैं। अच्छे से इसलिए क्योंकि ये आपके ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन्ड है, तो इसको आपको अच्छे से तो कवर करना ही है और आप इससे मिनिमम एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। लेकिन जिस तरीके से मैंने ये मॉड्यूल बनाया है तो ये नंबर बढ़ के 2 या फिर 3 भी जा सकता है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। रिसोर्सेज इन इंडिया में सवाल कैसे पूछते हैं वो भी समझो। जो ज्यादातर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने अलग से सेपरेट कर दिए हैं। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इस पीडीएफ को 2 या 3 बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको इससे सवाल आएंगे ही आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मिनरल रिसोर्सेज से, ठीक है। देखो, मिनरल्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मेटेलिक मिनरल और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? तो एक तो होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। अब ये जो दो पार्ट हैं ये बेसिकली आयरन कंटेंट के बेसिस पे है, ठीक है। फेरस में आपको आयरन कंटेंट मिलेगा, नॉन फेरस में आयरन कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आपको ये आयरन कंटेंट वाले कौन कौन से मेटेलिक मिनरल्स हो गए? तो मैंगनीज, निकेल, क्रोमाइट। आपको नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल कौन से हो गए? तो कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको ग्रेफाइट, माइका, मोनेजाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, सिलिका, ये सारे के सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी मिनरल्स भी देखेंगे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, है ना, और इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं उनको भी देखेंगे। अब जरा मोह स्केल के कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, मोह स्केल का इस्तेमाल होता है मिनरल के हार्डनेस को समझने के लिए, ठीक है। ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10। 10 का मतलब हो गया सबसे हार्डेस्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायमंड। और 1 का मतलब हो गया सबसे सॉफ्टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टाल्क। जो टेल्कम पाउडर आप यूज करते हो ना, वही टाल्क, ठीक है। ये सॉफ्टेस्ट मिनरल होता है, ठीक है। अब जरा मेजर मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन ओर, इससे सवाल पूछे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आयरन ओर को समझने के लिए आपको यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स फेरस कैटेगरी वाले देखने होंगे। अब यहाँ पे जो भी नाम है उसको मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज सेपरेट कर दिया है। इसलिए कर दिया है क्योंकि सवाल पूछते हैं कौन से स्टेट में कौन सा ओर है, तो आपको इस पे ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में गुआ है और ये गुआ इस बार आरआरबी में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल पूछते हैं। इसके अलावा बायलाडीला, दुर्ग, जो है ये आपको छत्तीसगढ़ का है। उड़ीसा की बात करें तो केंदुझार, सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ एसएससी में इस बार पूछा था। और इसके अलावा मयूरभंज। कर्नाटका की बात करें तो चित्रदुर्ग, शिवमोगा, कुद्रेमुख, तुमाकुरु, चिकमंगलुरु और मंगलुरु। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और रत्नागिरी। देखो, आयरन में हम लोग का हिसाब किताब ठीक ठाक है, मतलब हमारे पास अच्छा खासा डिपॉजिट है। हम लोग अच्छा खासा इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं और अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करते हैं। जब आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो उसमें आप 13 मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और आयरन के एक्सपोर्ट के लिए 4 मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो एक तो है पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, मंगलुरु जो है ये आपको कर्नाटका में है, और मर्मगांव जो है ये आपको गोवा में है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बालाघाट आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको फेरस मेटेलिक मिनरल भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल जैसे कॉपर, ये भी देखने को मिलेगा। आप जैसे यहाँ पे इमेज में देखोगे तो नॉन फेरस कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं बालाघाट मेंशन्ड है ना, यहाँ पे आपको कॉपर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये आपको मैंगनीज का भी सबसे बड़ा सोर्स है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें सेपरेट करके मेंशन कर दी है, ठीक है। आयरन ओर में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है उड़ीसा। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी आयरन ओर देखने को मिलते हैं। ओर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आयरन के हैं, कौन से एल्यूमिनियम के हैं, ये सारे के सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, आयरन ओर में हेमेटाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट्स और सिडराइट, ठीक है। अब कौन सा ओर कहाँ पे है, इसी पे सवाल बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, उड़ीसा में है मयूरभंज, क्योंझार, झारखंड में गुआ, नोमुंडी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बायलाडीला। यहाँ पे आपको हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है। यही कारण है जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज्यादा सवालों के रूप में आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली
कर्नाटका में कुद्रेमुख में मैग्नेटाइट मिलता है और ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, इसको आप रट्टा मार लेना। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम ओर की और बॉक्साइट। ठीक है, सबसे बड़ा ओर जो है ये बॉक्साइट है। इसके अलावा क्रायोलाइट, केओलाइनाइट और कोरेंडम, ये जो है ये सारे के सारे जो हैं ये एल्यूमिनियम के ओर हैं और सवालों में पूछे जाते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो उड़ीसा है, लार्जेस्ट है। ठीक है, और वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको आयरन और एल्यूमिनियम दोनों आपको अच्छे अमाउंट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार मैप को भी जरूर देख लेना जो कौन कौन सा कॉपर के लिए है और कौन कौन सा बॉक्साइट के लिए है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बॉक्साइट के लिए कटनी जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा अमरकंटक, मैकाल हिल, बिलासपुर, उसके बाद कोरापुट, ये सारे के सारे जो हैं ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। कॉपर की बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है खेतरी, उसके बाद अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, हजारीबाग, सिंहभूम। कॉपर से जुड़े कुछ और भी इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। देखो, कॉपर का लार्जेस्ट ओपन पिट कॉपर माइन जो है वो है आपको मलंज खंड। कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है, सवालों में दिखता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट माइन कौन सा है, तो खेतरी राजस्थान का है। ठीक है, कॉपर हमारे यहाँ उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है वो यहीं पे होता है और सवालों में बनता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओर्स भी जान लो, कॉपर पायराइट्स, मेल्चाइट, क्यूपराइट, बोर्नाइट, एजुराइट, चाल्कोसाइट, चाल्कोपाइराइट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉपर का कौन सा है, तो चिले। ठीक है, अब बात करते हैं मैंगनीज ओर की। जैसा कि मैंने बताया ये फेरस है। ठीक है, फेरस मेटेलिक मिनरल है, तो जहां पे आयरन ओर होगा वहां पे थोड़ा बहुत मैंगनीज भी मिल जाएगा। हाईएस्ट रिजर्व कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, सुंदरगढ़, कोरापुट, गंजम डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो मध्य प्रदेश में बालाघाट में, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, छिंदवाड़ा, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ओर्स की बात कर लेते हैं तो पायरोलसाइट, रोमांचाइट, मैग्नाइट, मैंगानाइट, ये मैंगनीज वाला है, मैग्नाइट मैग्नेट वाला नहीं। ठीक है, उसके अलावा हाउसेमनाइट, उसके बाद रोडोक्रोसाइट। नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। ठीक है, अब जिंक और लेड और जो होते हैं, यहाँ पे जिंक, लेड और कहीं कहीं सिल्वर भी साथ में मिल जाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो राजस्थान। इंपॉर्टेंट माइंस की बात करें तो रामपुरा, अगूचा, सिंधेश्वर खुर्द, यहाँ पे सिल्वर, जिंक और लेड माइंस देखने को मिलते हैं। ओर्स की बात कर लेते हैं तो जिंक के लिए है स्फेलराइट, जिंसाइट, और आपको लेड का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है गेलेना। ठीक है, ये लेड का है, लेड सल्फाइड यहाँ पे मिलता है। ग्लोबल प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन सा है, तो चाइना। अब बात कर लेते हैं यूरेनियम की। ठीक है, देखो ग्लोबल प्रोड्यूसर कौन सा है, तो कजाकिस्तान। बीपीएससी में के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछ चुका है। इसके अलावा एसएससी में भी पूछा हुआ है। लार्जेस्ट रिजर्व्स इन इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपको तुमाला पल्ले है, वहां पे ये मिलता है। फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया, जादूगुड़ा, झारखंड। सबसे ज्यादा सवाल यही बन के आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जरा नेचुरल रबर की बात कर लेते हैं। देखो, नेचुरल रबर हम लोगों ने एग्रीकल्चर इन इंडिया में भी पढ़ा था। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है केरला और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड थाईलैंड। सिल्वर की बात कर लेते हैं तो ये हमारे यहाँ तो कम मतलब निकलता है, तो राजस्थान, जहां से भी निकलता है सबसे ज्यादा राजस्थान से ही निकलता है। और अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश। ओर्स की बात कर लेते हैं तो है अर्जेंटाइन, हॉर्न सिल्वर और पैरेग राइट, पायरार्जी राइट। अब मोनाजाइट सैंड के बारे में समझो क्या है। तो देखो, केरला का जो आपको शोर्स है ना, तो वहां पे जो सैंड्स होते हैं बीचेस के किनारे में, वहां पे आपको मोनाजाइट सैंड्स मिलेंगे जो कि रिच इन थोरियम होते हैं और लैंथेनम होते हैं और सीरियम होते हैं। अब ये जो थोरियम है, ये आपको थर्ड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो अब ऐसा कहा जाता है जो आने वाला फ्यूचर इन्हीं सभी चीजों का है और जिसमें हम लोग का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आपको थोरियम रिजर्व है। ठीक है, अब ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 35% ऑफ द टोटल रिजर्व्स हैं। दोस्तों गौर करना, यहाँ पे रिजर्व्स की बात हो रही है। ठीक है, अब माइका की बात कर लेते हैं तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा माइका है, मतलब ग्लोबल रिजर्व जो है वो भारत ही है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का कोडरमा और राजस्थान का भीलवाड़ा। डायमंड की बात कर लेते हैं
तो देखो डायमंड जो है वो लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर जो है उसका है रशिया, ठीक है। और हमारे यहाँ एक ही जगह डायमंड मिलता है, कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना रीजन में, ठीक है। और आपने सुना होगा एक गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, यहाँ से निकला था कोहिनूर, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपको पिंक, पर्पल और रेड डायमंड्स देखने को मिलते हैं। पूछा हुआ सवाल है इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को आपको मिल रहा है। वैसे आपको एक चीज बता दें, जो देखो डायमंड हमारे यहाँ उतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, फिर भी हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है जो हम लोग एक्सपोर्ट भी ज्यादा करते हैं, इम्पोर्ट भी ज्यादा करते हैं, ठीक है। रशिया से डायमंड क्या होता है, वो इंडिया आता है, कहाँ पे, तो गुजरात के सूरत में। वहां पे ये सारे के सारे डायमंड पॉलिश होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मेजर एक्सपोर्टर तो बन गए हैं, प्रोड्यूसर नहीं है लेकिन एक्सपोर्टर हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है चाइना। इंडिया में आपको गोल्ड रिजर्व जो है, सबसे बड़ा रिजर्व तो बिहार में मिला है, ठीक है, लेकिन अभी इसका यहाँ से एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा है। उसके अलावा राजस्थान, कर्नाटका। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया की बात करें तो कर्नाटका जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको जहां से सोना निकलता है 88% जो है ये कर्नाटका में ही है। आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, कोलार, हुट्टी, रामगिरी, है ना। और एक और मेथड होता है गोल्ड निकालने का जिसको कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट से निकालना। क्या होता है, तो देखो नदी के किनारे नदी बहती है, ये अपने साथ मिनरल्स भी लेके बहती है। अब इसी में कहीं ना कहीं छोटे छोटे गोल्ड के कण होते हैं। अब इन्हीं को आपको किसी तरीके से फिल्टर करते हुए, ठीक है, थ्रू सेडिमेंटेशन या फिर किसी भी तरीके से आपको डिपॉजिट्स को इकट्ठा करना होता है और इसमें से सोना निकालना होता है। थोड़ा सा ये कम्बरसम प्रोसेस होता है, मुश्किल होता है, इसको कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट से सोना निकालना, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आरआरबी में पूछा गया है और अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस चीज को देखेंगे। टिन की बात कर लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास यही आएगा जो इसका और कौन सा है, तो वो है कैसीटराइट, ठीक है। ओनली प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया छत्तीसगढ़, यहीं पे आपको टिन निकल के आता है, ठीक है। अब सिलिका की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में हर जगह है ये। मेजर कंपोनेंट सीमेंट का है ये, 17 to 25% सीमेंट का जो कंपोजिशन है वो है सिलिका। अब मिनरल रिच रीजन्स की बात कर लेते हैं, तो देखो जैसे मान लो ये मैंने ब्लैंक छोड़ा इसीलिए ताकि मैप से मैं बता सकूं। ड्रॉ करते हैं इंडिया का मैप। सॉरी फॉर माय बैड मैप वर्क। देखो ये रहा इंडिया, ये रहा आपका श्रीलंका, ठीक है। अब मैसूर प्लेट्यू आपको बाबा बुदान हिल्स जो है ये रहा, यहाँ पे आपको आयरन ओर है, ठीक है। बाबा बुदान हिल्स जो है ये कॉफी के लिए भी फेमस है। पूछते हैं सवाल, कृष्णा रिवर बेसिन जो है ये आपको नया साइट है आपको ऑयल रिजर्व्स का, यहाँ पे ऑयल मिले हैं और इसका एक्सप्लोरेशन चालू है, ठीक है। गोदावरी रिवर बेसिन, केजी बेसिन जिसको कहते हैं ना, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ पे आपको नया ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ठीक है। ये नया साइट है। उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, इस एरिया में आपको माइका, बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमाइट, लाइमस्टोन, आयरन और कोल, ये सारा का सारा आपको इसी एरिया में देखने को मिल जाएगा, जिसमें झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सारे आते हैं, ठीक है। अमरकंटक प्लेट्यू में आपको बॉक्साइट डिपॉजिट है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखा बालाघाट रीजन में, ठीक है। अब कोल्स की बात कर लेते हैं। देखो पहला जो कोल माइन था वो था रानीगंज। कहाँ पे है ये, तो वेस्ट बंगाल में है, सवालों में पूछा जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट कोल रिजर्व किस कंट्री के पास है, तो वो है यूएसए, ठीक है। अब कोल्स के टाइप की बात कर लेते हैं, तो देखो कार्बन के कंटेंट के बेसिस पे आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट, हाईएस्ट क्वालिटी होता है, 86 to 98% कार्बन होता है। कहाँ पे मिलता है, तो रशिया, चाइना, पोलैंड, यूक्रेन, हमारे यहाँ न के बराबर मिलता है। एकमात्र साइट है, कहाँ पे है, तो जम्मू और कश्मीर में। सवालों में पूछते हैं, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ एंथ्रासाइट जो आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलता है, ये इसका कार्बन कंटेंट जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं बिटुमिनस, जो कि वाइडली अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये 60 to 85% कार्बन है और ये झारिया, झारखंड, इन सभी एरियाज में आपको देखने को मिलता है। और एक और चीज समझो, जो आयरन स्मेल्टिंग होता है, मतलब आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होके प्योर आयरन जब निकालते हैं, तो इसमें जो कोल का इस्तेमाल होता है, तो बिटुमिनस कोल का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आयरन और आयरन भी यहीं पे मिल गया, कोयला भी यहीं पे मिल गया, कुछ कोयला हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी
फैक्ट्रीज दिख जाएंगी इसी एरिया में, छोटा नागपुर रीजन में। क्यों? क्योंकि यहीं पे हम लोग आपको आयरन अच्छा वाला एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं लिग्नाइट। ये 60 to 70% कार्बन होता है। ये आपको तमिलनाडु में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सवालों में पूछते हैं, पता होना चाहिए। और आपने सुना होगा नए वेली कोल रिजर्व यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद पीट, ये क्या होता है? तो 30 to 45% होता है, हाई इन मॉइस्चर होता है, सबसे बेकार वाला कोयला होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ बिटुमिनस सबसे ज्यादा मिलता है, फिर लिग्नाइट और एंथ्रासाइट सबसे कम। अब मेजर कोल रिजर्व्स की बात करें तो लार्जेस्ट रिजर्व आपको झारखंड है। लार्जेस्ट कोल फील्ड की बात करें तो झारिया, ठीक है। इसके अलावा गोंडवाना कोल फील्ड्स दामोदर वैली, जिसमें रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा आता है। और टर्शरी समय पीरियड का जो कोल्स हैं वो आपको आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में मिलेगा, इस वाले रीजन में, ठीक है। अब क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो आपके लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसी में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने इस तरीके से दे रखा है ताकि आप इसको एग्जाम से 1 या 2 बार जरूर रिवाइज करके जाना, ठीक है, एग्जाम से पहले। अब क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। डिगबोय आसाम, ठीक है, पहला डिस्कवरी वहीं पे हुआ था। कब हुआ था? तो 1901 में। बहुत बार सवाल पूछते हैं जो डिगबोय ऑयल फील्ड कहाँ पे है। मेजर ऑयल फील्ड्स की बात करें तो आसाम में है दिगबोय, नाहरकटिया, मोरान, गेलेकी और भागजान। इस बार के एसएससी सीएचएसएल में डिगबोई से सवाल था, नाहरकटिया से सवाल था। बॉम्बे हाई जो है यहाँ पे लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग ऑयल फील्ड है, ओएनजीसी के द्वारा ये रन किया जाता है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो अंकलेश्वर, कलोल, दोनों पे सीएचएसएल ने इस बार सवाल पूछ लिया था। उसके बाद बरकोल, सनानंद। राजस्थान की बात करें तो मंगाला, सरस्वती और कमलेश्वरी, ये पुराने साइट्स हैं ये सारे। अब रिफाइनरीज की बात कर लेते हैं तो पहला पाइपलाइन है नहरकटिया, नुनमाती, बरौनी, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन की बात करें तो जामनगर से लेके लोनी, यानी कि गुजरात से सीधे आपको यूपी आ रहा है ये। उसके बाद मेजर ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो आसाम, दिग्बोई, नुनमाती, फिर बोंगाईगॉन और नुमालीगढ़। देखो ऑयल रिफाइनरी जो होता है ना वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फील्ड टाइप, दूसरा होता है मार्केट टाइप। फील्ड टाइप कौन सा वाला हो गया? तो दिग्बोई, मतलब यहाँ से ऑयल का एक्सप्लोरेशन हुआ, यहाँ से ऑयल निकला और वहीं पे रिफाइन कर दिया और आगे भेज दिया, ठीक है, तो ये हो गया फील्ड टाइप। मार्केट टाइप कौन सा हुआ? तो बरौनी, जो बिहार का है ना वो बरौनी। तो यहाँ पे आप समझो मार्केट के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्केट बेस्ड है ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर हो रहा है तो कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज बनाई गई है। अब ये इसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट अदर पाइपलाइंस की बात करें तो एचवीजे गैस पाइपलाइन, सलाया मथुरा पाइपलाइन, पारादीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन, ठीक है, जो अक्सर न्यूज में रहता है। अब लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। कॉपर प्रोड्यूसर चिली। जिंक एंड लेड प्रोड्यूसर चाइना। यूरेनियम प्रोड्यूसर कजाकिस्तान। गोल्ड रिजर्व्स यूएसए के पास है, गोल्ड प्रोड्यूसर चाइना है लेकिन, ठीक है, गोल्ड रिजर्व्स यूएसए के पास है। डायमंड प्रोड्यूसर रशिया। फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इन इंडिया प्लान्ड इन गुजरात। ये इन सभी से सवाल आते हैं। तो जो प्रोड्यूसर हैं और जिनके पास रिजर्व है, इस गैप को आपको समझना होगा और इसी हिसाब से आप चीजों को याद करना, ठीक है। ये मैप है ताकि आप इसको चीजों को देख सकें, चीजों को समझ सकें। देखो ये एचवीजे गैस पाइपलाइन है, सवालों में दिखता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये कोल फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं और मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। यहाँ पे जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं यहाँ पे ये मेंशन्ड है। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात कर लेते हैं। देखो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं फॉसिल फ्यूल के, और ये रिन्यूएबल होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं। दैट्स वाई इसको ऑल्टरनेटिव्स के रूप में देखा जाता है और हम लोग इस पे अच्छे से काम कर भी रहे हैं, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, टाइडल एंड वेव एनर्जी, ये सारे के सारे आते हैं। वैसे भी अब जब न्यूक्लियर की बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें या फिर न्यूक्लियर डेवलपमेंट की बात करें, तो हमें इसको टाइमलाइन से पढ़ना है क्योंकि ये अलग से आपके आरआरबी के सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनता है अंडर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। फिर 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जिसको अब बार्क बुलाते हैं, 1967 में ये
बार्क के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, पहला रिएक्टर जो है एशिया का वो है अप्सरा, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, कब आया था? तो 1956 में। पूछते हैं सवालों में, पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहला आपको एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर। ये बहुत बार पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे वही सारी इंफॉर्मेशन दी है जो आपको बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिखते हैं। ठीक है, फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रैप्स कहाँ पे है? तो ये आपको राजस्थान में है और कैनेडियन कोलैबोरेशन के साथ 1973 में आया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पहला इंडिजिनियस प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर था। ठीक है, उसके बाद ध्रुवा रिएक्टर जो बार्क का में बनाया गया था, इसको ऑपरेट किया गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैगा इंपॉर्टेंट है, और कुंडनकुलम जो है ये 2000 में ये प्लांट जो है ये कमीशन किया गया। उसके बाद देखो, अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं इसके लिए हमें चाहिए होता है यूरेनियम। अब हमारे पास उतना ज्यादा रिसोर्स नहीं है यूरेनियम का, तो हमें एक तरीके से डील करनी पड़ेगी ऐसे लोगों के साथ, ऐसी कंट्रीज के साथ जो इन सभी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और सबसे बड़ा खिलाड़ी है यूएस। और इनके साथ हम लोगों ने आपको सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था 2009 में। ठीक है, जिसके कारण हमारे यहाँ अब यूरेनियम का कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, जितनी यूरेनियम चाहिए हमें मिल जाती है। ठीक है, अब यहीं पे मान लो ईरान है। अब ईरान चाहेगा जो उसको यूरेनियम मिल जाए ताकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए, पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी बनाए, तो वो नहीं है पॉसिबल। इसलिए क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बना लेंगे, ऐसा यूएस वाले कहते हैं। ठीक है, इंडिया प्लान टू एक्सपैंड न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 22,480 मेगावाट बाय 2021। ये मैंने MNRE से डेटा लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी 24 रिएक्टर्स फंक्शनिंग है। ठीक है, और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो जो कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुंडन कुंडनकुलम मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट, कैगा कर्नाटका में है ये, उसके अलावा तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, फिर काकड़ापार तापी गुजरात में है, उसका नरोरा बहुत बार पूछते हैं उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद कोटा राजस्थान में राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है। ठीक है, विंड एनर्जी और टाइड एंड वेव एनर्जी, इन दोनों के पोटेंशियल को हम लोग अभी समझ रहे हैं। विंड एनर्जी को हम लोग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इसके अलावा तमिलनाडु, इन सभी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे हम लोग टाइडल एनर्जी, ओशन करंट्स के पोटेंशियल को समझ रहे हैं, जो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी जनरेट करके हमें देगा। ठीक है, तो गल्फ ऑफ खंबात यहाँ पे है, वहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो देखो, इंडिया का पहला जियोथर्मल प्लांट जो है वो है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी कि पृथ्वी के हीट से एनर्जी को हम लोग कैप्चर करेंगे, और इससे हम लोग टरबाइन को रोटेट करेंगे, और इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। यही कहानी है। सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझो। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, ये 1982 में आया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो है ये 2010 में आया, और हम लोगों ने टारगेट रखा जो 2022 तक 100 गीगावाट हम लोग सोलर एनर्जी से बनाएंगे। अभी का क्या है टारगेट? तो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय 2030, और इस पे बहुत ज्यादा काम भी हो रहा है। नेट जीरो इमिशन टारगेट बाय 2070। यहाँ पे मेजर सोलर पार्क की बात करें तो भादला राजस्थान ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट इन इंडिया, 2245 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट लीडर की बात करें तो राजस्थान जो है ये सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करके देता है। अब कुछ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स देख लेते हैं जो कि वाटर रिसोर्सेज का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैप देखो, मैप में आपको क्या दिख रहा है, कौन कौन से लोकेशन से में आपको ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे? सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो जब भी आपको ऑप्शंस में राजस्थान दिखे तो आप इस चीज को दिमाग में रखना, जो सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में है गुल्स एंड खुल्स, बिहार खासकर साउथ बिहार में है अहर एंड पाइन सिस्टम, मध्य प्रदेश में है पैट सिस्टम, आपको तमिलनाडु में है एरी। इन सभी से सवाल पूछते हैं। ठीक है, बाकी अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान में आपको रीजन वाइज सवाल पूछते हैं, जैसे इस बार एसएससी में पूछा गया था, जो खादिन जो है ये आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक राजस्थान के किस क्षेत्र का है? तो वो है जैसलमेर का। टांका कहाँ का है? तो थार राजस्थान का है, थार जो डेजर्ट एरिया है वो। इसके अलावा जोहाद, बावड़ी, पार,
बांधीज, ये सारे के सारे हैं। और इसके अलावा जो स्टेप वेल सिस्टम जो होता है, ठीक है, उसको आपको राजस्थान और गुजरात में झालरा बुलाते हैं। बस इतना ही है, यही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हमने रिसोर्सेज ऑफ इंडिया देख लिए। आप इससे डेफिनेटली अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पीडीएफ को आप 2 या 4 बार जरूर पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।